नमस्कार, मैं नवीन राजवाल। खबर 24 न्यूज में आपका स्वागत है। दिखाते हैं खबरें विस्तार से। भवन मंडी के जयपुरा में स्थित प्राचीन गणेश मंदिर में स्वर्ण कलश ध्वज दंड प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का शुभारंभ सोमवार को शोभा यात्रा के साथ शुरू हुआ। शोभा यात्रा नगर भ्रमण कर मंदिर परिसर पहुंची। तत्पश्चात मंडप पूजन, अग्नि स्थापना कार्यक्रम हुए। शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में पुरुष श्वेत वस्त्र और महिलाएं लाल वस्त्रों में रही। समिति के अध्यक्ष राहुल सोनी, महासचिव देवेंद्र जायसवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि मंगलवार को गणपति अमृत अभिषेक शिव सह स्नान नाम द्वारा यज्ञ होगा। बुधवार को स्वर्ण कलश स्नान, गणपति सहस्र नाम द्वारा विशेष अनुष्ठान संपन्न किया जाएगा। गुरुवार को विष्णु सहस्र नाम द्वारा यज्ञ कलश नगर भ्रमण का आयोजन रहेगा, जिसमें श्रद्धालु भक्ति गीतों के साथ शामिल होंगे। कोषाध्यक्ष विनोद मित्तल ने बताया कि मुख्य कार्यक्रम में शुक्रवार को दोपहर 12 बजे कलश प्राण प्रतिष्ठा पूर्णाहुति विशाल भंडारे के साथ संपन्न होगा। भवन मंडी कस्बे में आज मानवता और जीव दया का अनूठा उदाहरण देखने को मिला है। भाजपा नेता एवं समाज सेवी अनवर चौधरी जब थाने के सामने से गुजर रहे थे, तब उनकी नजर सड़क पर तड़प रहे एक घायल पक्षी पर पड़ी। उन्होंने तुरंत रुककर पक्षी को उठाया और प्राथमिक उपचार की व्यवस्था की। बाद में पहचान करने पर पता चला कि यह दुर्लभ पक्षी हरियल है, जो महाराष्ट्र का राज्य पक्षी माना जाता है। अनवर चौधरी ने तत्काल इसकी सूचना वन विभाग के सहायक वनपाल अधिकारी इसराइल खान को दी, ताकि पक्षी को उचित देखभाल व संरक्षण मिल सके। समाज सेवी की सहजता और जीव प्रेम की स्थानीय लोगों ने काफी सराहना की। अनवर जी, जिस समाज सेवा में एक और नई चीज़ आपने की है, हरियाल जो महाराष्ट्र का एक पक्षी था जो घायल अवस्था में था, उसको आपने आज वन विभाग के अधिकारी को दिया है। क्या है और किस तरह का जो ये देखते हैं आप ये चीज़? मैं सुबह जब घर से निकल रहा था 11 बजे के लगभग, तो मुझे पुलिस थाने के बाहर उनमें लगभग एक पक्षी नज़र आया। तो मैं वहाँ रुका और मेरे साथ में पीछे से कोई व्यक्ति, जिनका मैं नाम नहीं जानता, इनका नाम रईस खान है, बाद में पता लगा। तो इनको मैं स्कूटी पे लेके एक क्लिनिक पे गया। मैंने इसका खून ज़्यादा निकल रहा है, तो इसका अपन इलाज करवाते हैं। तो मैं मेरे घर के आगे पुलिस थाने के पास ही मेरा निवास है, तिवारी मेडिकल पे गया। तो तिवारी मेडिकल पे भैया ने बोला कि इसको आप हॉस्पिटल ले जाएं, इसका ब्लड ज़्यादा निकल रहा है। तो रामनगर पुलिया के यहाँ इनका जो अस्पताल है पशु चिकित्सक, तो मैं वहाँ गया। तो वहाँ पे एक भैया बैठा हुआ था। तो उन्होंने बोला, मैंने डॉक्टर साहब के बारे में पूछा, तो उन्होंने कहा डॉक्टर साहब अभी नहीं है यहाँ पे। अभी मैंने कि मुझे इसका इलाज करवाना है। तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब तो है नहीं। फिर मैंने बोला, मैंने आप इलाज कर दो इसका। तो उन्होंने इसके दवा लगा के इलाज किया। फिर इसकी सूचना किसको दिया? इसकी उसके बाद में फिर मैं वापस इलाज करवा के पुलिस थाने के पास एक मेडिकल है, तो वहाँ गया। फिर मैंने इन रईस भाई को बोला, मैंने कि एक दिन में तो ठीक नहीं हो पाएगा, तो इसके लिए अपन दवा, मैं आपको दवा दिला देता हूँ। तो फिर मैंने इनको दवा दिलाई वहाँ से। तो उसके भी वो मेडिकल वाले भैया ने पैसे नहीं दिए, उन्होंने फ्री दवा दी। मैंने कोशिश की पैसे देने की, तो उन्होंने मना कर दिया। फिर ये उसको मैंने कि ठीक है, जब तक ये ठीक नहीं होता है तो आप अपने घर पे रख लो, उसको ठीक हो जाएगा, उसको उड़ा देना इसको। लेकिन उससे पहले वो मेडिकल वाले भैया ने बोला था, यार ये महाराष्ट्र का पक्षी है, हरियाल है। तो मैंने कि ठीक है, ये हरियाल है या कोई भी पक्षी है, अपन को तो ठीक है, इसका इलाज करवा के उड़ाना है, रखना तो है नहीं। उसके बाद में फिर मेरे दिमाग में बात आई, मेरा एक दोस्त है फूलचंद वर्मा, पर्यावरण प्रेमी। तो मैंने उनसे संपर्क किया। मैंने कहा इस तरह से एक मामला है और ये अपन क्या करें, इसका वन विभाग को सौंप दे। तो उन्होंने एक, मुझे संजय जी जोशी है झालावाड़ के, तो वन विभाग में है, तो उन्होंने उनका नंबर दिया कि आप बात करें। मैंने उनसे बात की। उन्होंने फिर पचपाड़ के भाई साहब इसराइल खान साहब है, उनके नंबर दिए। तो मैंने इनसे संपर्क किया। उस समय मिश्रोली थे। तो उन्होंने कहा, अनवर जी मैं आपसे 5 बजे आके मिलता हूँ और मैं ले लूँगा। आज आपने हरियाल फिर इनको दे दिया अभी पक्षी? बिल्कुल, मैंने आज इनको हरियाल सौंप दिया है। अच्छा। और मुझे अच्छा लगा कि इसका कोशिश ये रहे, इनकी भी सही देखभाल हो, इसका सही ट्रीट करवा करके इसको आगे आप वापस आज़ाद कर देंगे। आपका शुभ नाम क्या है? शुभ नाम क्या है? मेरा नाम इसराइल खान। अभी वन विभाग में किस पोस्ट पे हैं? मैं अभी सहायक असिस्टेंट फॉरेस्टर। अच्छा, तो ये जिस तरह से एक हरियाल पक्षी जो है घायल अवस्था में एक भाई को मिला है और आपको फिर वन विभाग को सूचना करी है, और ये बहुत बड़ा पक्षी देखा जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ भी एक तरीके से लुप्त प्रजाति है, बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। किस तरह को आप इसका कैसे ट्रीट करेंगे, कैसे इसको? अभी तो इसके एक पर में ही एक सीधे पर में इसकी चोट लगी हुई है, तो नॉर्मल चोट है। मैंने इसको देखा ना, वो नॉर्मल चोट है, और उसका इलाज करके डॉक्टर को दिखा करके, जो वेटनरी डॉक्टर से श्री गोपाल जी,
उनको उसको दिखा करके फिर आपके वहीं रखेंगे और आप इसका हम ही इलाज करेंगे। कहाँ पे रेंज अपना ये मिसरोली? मिसरोली, नाका मिसरोली। मिसरोली पर इसको रखेंगे। आपके उच्च अधिकारी से बात करने के बाद ये जी, सारी हमने चीज़ें अपने उच्च अधिकारी से बात कर ली है, क्योंकि उन्होंने कहा कि इसको अपने हैंड ओवर कर लो। थैंक यू। मुझे इसकी प्रेरणा मिलती है स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद जी, जो बाबूजी अहिंसा प्रेमी है। मैं जब 12वीं कक्षा में पढ़ता था तो मैं उनसे जुड़ा हुआ था, तो तब से मेरे मन में इस तरह के विचार चलते रहते हैं कि हमें सबकी मदद करनी चाहिए। ठीक है, बहुत अच्छी बात है आपने इस तरह की मदद करके एक पक्षी की जान बचाई और आज उनको वन विभाग को सौंप दिया है। धन्यवाद। झालावाड़ जिले के ग्राम खेतागेड़ा में आज श्रद्धा व सामाजिक सरोकार का अद्भुत नजारा देखने को मिला है। समस्त ग्रामवासियों के सहयोग से आयोजित श्रीमद् भागवत कथा का आज भव्य समापन किया गया। वहीं इस धार्मिक आयोजन को यादगार बनाते हुए ग्रामीणों ने मिलकर एक ब्राह्मण कन्या का विवाह संपन्न करवाया। इस विवाह की खास बात यह रही कि पूरे गांव ने मिलकर अपनी बेटी की तरह दुल्हन को विदा किया। ग्रामीणों ने सप्रेम भेंट के रूप में दहेज की समस्त आवश्यक सामग्री व घरेलू सामान उपलब्ध करवाए गए। परंपराओं को जीवित रखते हुए दूल्हे का स्वागत बैलगाड़ी के साथ पुराने रीति रिवाजों के अनुसार गांव में प्रवेश करवाकर किया गया। वहीं कथा समापन व विवाह के उपलक्ष्य में विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें खेतागढ़ा सहित बकानी खुद, सेमली भक्ता, गुराड़ी, बहरूगढ़ जैसे आसपास के गांव से बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसादी ग्रहण की। झालावाड़ में आगामी पंचायती राज संस्थाओं, नगरीय निकायों के चुनाव के तहत चल रहे ईवीएम प्रथम स्तरीय जांच कार्य का निरीक्षण सोमवार को जिला निर्वाचन अधिकारी जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौर द्वारा किया गया। वहीं राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम व वीवीपैट के प्रथम राज्य स्तरीय कार्य का निरीक्षण करते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी ने संबंधित कार्मिकों को आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए हैं। यह कार्य निर्वाचन विभाग के निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुरूप संपादित किया जा रहा है। झालावाड़ राजकीय विजयराजे सिंधिया खेल संकुल में समाजसेवी एडवोकेट हैदर अली द्वारा अपने पिता स्वर्गीय मोहम्मद अली की स्मृति में आयोजित शूटिंग बॉल टूर्नामेंट का शानदार आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में हाड़ौती संभाग सहित आसपास के क्षेत्रों की 16 टीमों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम के दौरान स्वर्गीय मोहम्मद अली के मित्रों, खिलाड़ियों व खेल प्रेमियों को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। वहीं दूधिया रोशनी डे नाइट में खेले गए मुकाबलों में खेल प्रेमियों का उत्साह चरम पर रहा। प्रतियोगिता के व्यवस्थापक प्रवीण जहांगीर, अब्दुल सलाम व अख्तर खान ने बताया कि पहले सेमीफाइनल में मंदसौर ने मनोर थाना को 21-14 से शिरकत की। वहीं दूसरे कड़े मुकाबले में चोपड़ा क्लब झालावाड़ ने पचपाड़ स्पोर्ट्स क्लब को 21-17 से हराकर फाइनल में अपनी जगह पक्की की। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर जिले के ग्राम गिंदौर स्थित जलेश्वर महादेव मंदिर में भव्य भजन संध्या धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। रुद्र सेना के तत्वाधान में आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में संगठन के पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं और क्षेत्रीय श्रद्धालुओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। शाम 7 बजे से प्रारंभ होकर देर रात 9 बजे तक चले इस भक्तिमय कार्यक्रम में गायकों ने भगवान शिव के सुरीले भजनों की प्रस्तुतियां दी, जिस पर श्रद्धालु मंत्रमुग्ध होकर झूम उठे। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य युवा पीढ़ी को सनातन संस्कृति, धार्मिक परंपराओं से जोड़ना रहा। आयोजन के अंत में भगवान शिव की भव्य आरती की गई और सभी उपस्थित भक्तों को प्रसादी वितरण की गई, जिससे संपूर्ण क्षेत्र शिवमय हो गया। रामगंज मंडी क्षेत्र के जुलबी कस्बे में महाशिवरात्रि का पावन पर्व धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर शिव मंदिर कमेटी फूटा महल द्वारा भोले की बारात निकाली गई, जिसमें महाकाल की आकर्षक झांकी और भगवान शंकर की झांकी के साथ अखाड़ा आकर्षण का केंद्र रहा। 7:30 बजे शिव मंदिर फूटा महल से आरती के बाद शुरू हुई भोले की बारात में अखाड़े के कलाकारों ने हैरत अंगेज करतब दिखाए। चलती हुई मोटरसाइकिल पैड पर निकालना, हथेली पर नारियल एवं ईंट तोड़ना, तलवार घुमाना, चलती हुई मसाल लेकर घुमाने सहित कई करतब शामिल थे। उल्लेखनीय कि जुलमी में सत्यनारायण वर्मा सुपुत्र मोहन पटेल लश्करी द्वारा अखाड़े की स्थापना की गई है, जिसने कुछ ही समय में कई करतब सीख लिए। इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे और उन्होंने भोले की बारात का आनंद लिया। वहीं कस्बे में भील समाज विकास नव युवक मंडल द्वारा महाशिवरात्रि का पावन पर्व शिव पार्वती विवाह के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें पूर्व रात्रि में भव्य भजन संध्या का आयोजन भी किया गया। रामगंज मंडी क्षेत्र के मोड़क थाना पुलिस ने ऑपरेशन रूट क्लियरेंस के तहत अंतर्राज्यीय मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 14 किलो अवैध साबुत डोडा पोस्ट जब्त कर एक तस्कर को गिरफ्तार किया। जब्त मादक पदार्थ के अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 2 लाख रुपए बताई जा रही है। तस्करी में प्रयुक्त कार भी जब्त कर ली गई है। वहीं थानाधिकारी सज्जन कुमार ने बताया कि कोटा झालावाड़ राष्ट्रीय राजमार्ग पर मटवाड़ा मोड़ पर नाकाबंदी के दौरान एक संदिग्ध कार ने पुलिस बैरिकेड तोड़कर भागने का प्रयास किया।
वहीं पुलिस टीम ने तत्परता दिखाते हुए वाहन का पीछा किया और कुछ ही दूरी पर रोक कर तलाशी ली गई। तलाशी में 14 किलो डोडा पोस्त बरामद किया। रामगंज मंडी शहर के सुगत थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने विशेष अभियान ऑपरेशन रूट क्लियरेंस के तहत कार्रवाई करते हुए 3 तस्करों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से 11.64 ग्राम MDM और 13.37 ग्राम अवैध मादक पदार्थ बरामद किया है, जिनकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत बाजार में 3 लाख रुपए आंकी गई। जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर चलाए जा रहे इस अभियान में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक और वृत्ताधिकारी के सुपरविजन में सुकेत थाना पुलिस ने यह कार्रवाई की। पुलिस ने संदिग्धों को रोककर तलाशी ली, जहां से नशीले पदार्थ बरामद किए गए। पुलिस ने तीनों आरोपियों को मौके से गिरफ्तार कर NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। वहीं पुलिस यह जांच कर रही है कि नशीले पदार्थ कहां से लाए गए और इन्हें किन किन जगहों पर सप्लाई किया जाना था। भवन मंडी राजगढ़ मध्यम सिंचाई परियोजना के तहत दूब क्षेत्र में आई कृषि भूमि का वर्ष 2016 से मुआवजा नहीं मिलने पर ग्राम करावन के किसानों में भारी आक्रोश। प्रभावित किसानों ने जल संसाधन विभाग के अभियंता अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर वर्तमान बाजार दर से शीघ्र पूर्ण मुआवजा दिलाने की मांग की। किसानों ने बताया कि परियोजना के निर्माण के दौरान उनकी कृषि आराजी वर्ष 2016 में डूब में आ चुकी थी। वर्तमान में संपूर्ण भूमि पर बांध का पानी भरा हुआ है, जिससे खेती पूरी तरह से बंद हो गई है। विभाग द्वारा भूमि का सर्वे किए जाने के बावजूद आज तक मुआवजा राशि का भुगतान नहीं किया गया, जिससे किसान आर्थिक तंगी पारिवारिक संकट से जूझ रहे हैं। प्रभावित किसानों का कहना है कि भूमि उनकी आजीविका का एकमात्र साधन थी। यदि समय पर मुआवजा मिल जाता तो वे अन्यंत्र कृषि भूमि खरीद कर रोजगार जारी रख सकते थे, लेकिन भुगतान नहीं होने से बीते कई वर्षों से परेशानी झेलनी पड़ रही है। किसानों ने यह भी बताया कि इस संबंध में कई बार विभाग व उच्च अधिकारियों को अवगत कराया जा चुका है। साथ ही उपखंड न्यायालय भवन मंडी में प्रकरण में भी भूमि को किसानों की निजी कृषि भूमि माना गया है। इसके बावजूद मुआवजा अब तक लंबित है। किसानों ने चेतावनी दी है कि यदि 15 दिन के भीतर मुआवजा भुगतान की कार्रवाई शुरू नहीं की गई तो समस्त प्रभावित किसान जल संसाधन विभाग कार्यालय का घेराव करने को मजबूर होंगे, जिसकी जिम्मेदारी विभाग की होगी। मुआवजा के लिए आए। कब का मुआवजा है ये? 2016 का है मुआवजा। अब तक क्यों नहीं मिला? कुछ तो वो अदालत में हमारा केस चल रहा था, उस वजह से तो वो संशोधन हो गया था। अभी तक मुआवजा नहीं मिला हमें। आश्वासन तो मिले ना आपको कई बार? आश्वासन नहीं मिल रहा अभी तक। आश्वासन मिल रहा, हाँ देंगे ये। तो आज क्या ऐसा सब लोग इकट्ठे होकर ग्रामीण लोग 3 यहाँ आए? तारीख को अल्टीमेटम दे के गए थे कि हम पूरे गांव के यहाँ के धरना देंगे। अच्छा, मामला है पूरा? ये मामला है राजगढ़ डैम को लेकर। जो करावण में जो समलाती खाते की जमीन थी इनकी 100-125 बीघा, हाँ। तो उसका खाता छांटने में ही तहसील के इन्होंने कम से कम 4-5 साल तब तक तो इन सभी किसानों ने वहाँ चक्कर लगाए और 5-6 साल बाद इनके सारा खाता छंटने के बाद सबके नाम पर आ गई। नाम पर आने के बाद जब इन्होंने मुआवजे की मांग करी तो फिर इनको अटका दिया गया। तो 4 साल तक फिर अटका हुआ पड़े रहे कि ये तो गलत। जिस विभाग ने इनका अंतकाल खोला उसी विभाग ने वापस रोक लगा दी कि तो गलत खुल गया। 4 साल तक फिर इन्होंने अदालत के चक्कर काटे और फिर पूरा प्रूफ दिया और इस साल भर से इन्हीं का पैसा 2016-17 से यहाँ पर पड़ा है और साल भर से ये सारा काम एकदम क्लियर होने के बाद साल भर से अभी भी चक्कर काट रहे हैं इन दफ्तर का। और यहाँ आते हैं और अधिकारी इनको फिर टरका देते हैं, यहाँ आते हैं फिर टरका देते हैं। मतलब किसानों का पैसा किसानों को नहीं देना चाह रहे और 2016 से इनकी जमीन ले चुके हैं और पानी भर दिया गया उसमें डैम जो 2016 से भर दिया। अच्छा, तो आज क्या स्थिति आन पड़ी कि आप लोग सब यहाँ आए हो? ये स्थिति आज ऐसा लग रहा है जो वार्तालाप अंदर हुई उससे तो मुझे नहीं लगता कि 10 दिन का टाइम दे रहे तो 10 दिन में इन किसानों को मुआवजा दे देंगे। और अगर 10 दिन का टाइम मांग रहे तो हम दे भी रहे। अगर 10 दिन में अगर मुआवजा अगर इन किसानों को नहीं मिला है तो ये सारे किसान मिलकर चाहे ये अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे या रोड जाम करेंगे तो फिर उसकी जिम्मेदारी इन लोगों की रहेगी। किसानों का कोई कसूर नहीं है इसमें। संचित भूमि कितनी थी लगभग? सबसे पहले आपका नाम बताएं। जयप्रकाश मीना। जयप्रकाश जी, आज किसान आपके कार्यालय में आए हैं और मुआवजे की मांग कर रहे हैं, प्रश्न दिया आपने इनको? इनका मुआवजा 2018 में इनका अवार्ड जारी हुआ था। उस टाइम पे इनके कोर्ट में प्रकरण था ये, तो उस वजह से इनका मुआवजा उस टाइम पे मिला नहीं। इनका जो कोर्ट का फैसला वो 2025 में हुआ है। अभी वर्तमान में हमने इसकी रिवाइज एंड भेज रखी है, जैसे वो सेंक्शन हो जाएगी इनका मुआवजे का भुगतान कर दिया जाएगा। इतना लंबे चल रहा है, कैसे परेशान है ये लोग? हाँ, तो शीघ्र ही हम इनका रिवाइज एंड करके इनका भुगतान करा देंगे। कारण क्या रहा? मतलब आपको 3-4 बार अवगत करा दिया उन्होंने? वहाँ ऊपर से अभी रिवाइज एंड सेंक्शन नहीं हुई इसलिए।
इसलिए हम इसका भुगतान नहीं कर पाएंगे। नहीं, जैसे आप बता रहे थे कि न्यायालय में ही विचाराधीन था पूरा डिस्पोजल हुआ, क्या है पूरा प्रकरण बताएं। न्यायालय में इनका आपसी विवाद था, अपने एसडीएम कोर्ट में था इनका, आपसी विवाद की वजह से इनका था। तो ये कब हुआ रिलीजिंग पूरा? अभी इनका 2025 में हुआ है, जून 2025 में। कब तक इनका मुआवजा इनके पास तक पहुंच जाएगा लगभग? मार्च 2026 तक पूरी कोशिश है कि इनका भुगतान करा दिया जाएगा। ठीक है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, तब तक बने रहिए खबर 24 न्यूज़ के साथ। क्या आप ढूंढ रहे हैं एक ऐसा हॉस्पिटल जहां मिले उच्च गुणवत्तापूर्ण इलाज भी और भरोसा भी? तो आप जाइए स्टार मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, भवानी मंडी का सबसे आधुनिक और भरोसेमंद हॉस्पिटल। यहाँ उपलब्ध है रंगीन कलर डॉपलर, 3D, 4D सोनोग्राफी, दर्द रहित नॉर्मल डिलीवरी और ऑपरेशन से डिलीवरी की सुविधा, 24 घंटे निसंतानता की संपूर्ण जांच और इलाज, गर्भवती महिलाओं का संपूर्ण चेकअप, दूरबीन से बिना चीरे के पथरी, हर्निया, प्रोस्टेट जैसे ऑपरेशन, लेजर तकनीक से पाइल्स, फिशर और अनचाहे बालों का इलाज, बच्चों का टीकाकरण, नवजात शिशु एवं समय से पूर्व जन्मे बच्चों का संपूर्ण इलाज, सभी प्रकार के चर्म रोगों का इलाज, अत्याधुनिक ICU, NICU, ऑपरेशन थिएटर एवं डिलीवरी रूम की सुविधाएं, सब कुछ एक ही स्थान पर। 24 घंटे इमरजेंसी सेवा, अनुभवी डॉक्टरों की टीम और आधुनिक टेक्नोलॉजी। अब इलाज में कोई समझौता नहीं। हमारा पता स्टार मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, शिवालय से बस स्टैंड रोड, मेला मैदान, भवानी मंडी। संपर्क करें 6376567560। स्टार मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां इलाज हो संपूर्ण और देखभाल हो अपनों जैसी।